और यहां आपको बड़ी खबर दे रहे हैं शंभू बॉर्डर से। यहां फिर से माहौल गर्मा गया है। किसानों और प्रशासन के बीच गर्मा गर्मी का माहौल नजर आया। किसान और प्रशासन एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। किसानों ने रस्सी फंसाकर जाल खींचने का प्रयास किया। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से आपको दे रहे हैं। आज फिर किसानों को दिल्ली कूच करना है और इसी को लेकर देखिए किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जद्दोजहद का ये माहौल है। शंभू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। खबरें मित्र की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सुबह से पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी यहां मौजूद हैं और ये देखिए शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फिर से माहौल गर्मा गया यहां पर किसानों और पुलिस के बीच। आपको बता दें कि रस्सी फंसाकर किसानों ने लोहे की जाली खींचने की कोशिश की और फिर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो एक बार फिर माहौल गर्मा गया है शंभू बॉर्डर पर। आज की तारीख तय की गई थी किसानों की तरफ से कि आज एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन एक बार फिर प्रशासन और पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर शंभू बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। आज की तारीख तय की गई थी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया था, जबकि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का ये जत्था है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर पुलिस और प्रशासन एक्टिव है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों पर। एक बार फिर से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए मेरे साथ लगातार। जितेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से अपने दर्शकों को। काफी गहमा गहमी की तस्वीरें हैं। जद्दोजहद जारी है किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं जितेंद्र इस वक्त? तस्वीरें हैं। एक किसान अभी तक घायल किसान की तस्वीर भी अब से कुछ ही देर में आप दिखाएंगे। किसानों की तरफ से हालांकि डिफ्यूज करने को लेकर प्रयास किया, लेकिन अपने आप में हालात वही है जो इससे पहले थे। हालांकि इस बार तरफ से जो नई तैयारी थी वो टीयर गैस को लेकर के देखने के लिए, टीयर कैनन को लेकर देखने के लिए मिली है। गंदे पानी और केमिकल का जो पानी है वो वाटर कैनन के तरीके की बात माइक से लगातार अनाउंस की जा रही है किसानों की तरफ से। और अभी भी अगर हम बात करें तो ये जो लगातार किसान और जवानों के बीच में ये आगे बढ़ने और ना बढ़ने जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। शंभू बॉर्डर पर आज तीसरा दिन था जब 101 किसानों के जत्थे को आगे बढ़ना था। कहीं चर्चा हुई पुलिस और किसानों के बीच में, किसान नेताओं के बीच में आगे बढ़ने को लेकर के, लेकिन पुलिस की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके अनुसार स्टेटस को जो है वो किया गया है। जो भी कुछ बैरिकेड लगाए प्रकार के आदेश जो है वो दिए। इसी पर जो किसान है उनका ये कहना था कि इसी प्रकार के आदेश जो है हाईकोर्ट की तरफ से भी दिए गए। लगातार जो टीयर गैस सेल है तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। किसानों पर पानी की बौछारी की गई है। लोहे की जाली को खींचने का प्रयास किया। किसानों ने रस्सी डालकर इस जाल को खींचने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया गया है। तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सीधे आप देख रहे हैं। एक बार फिर माहौल गर्मा गया। यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है किसानों पर और किसान जिद पर अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है। 101 किसानों का जत्था है जो दिल्ली कूच पर अड़ा हुआ है। किसान और प्रशासन फिर एक बार आमने सामने नजर आए। माहौल तनावपूर्ण है शंभू बॉर्डर पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से सीधे इस वक्त। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों पर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा टीयर गैस भी छोड़ी गई है किसानों पर। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 8 और 9 तारीख को भी यही तस्वीरें सामने आई थी और फिर एक बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। शंभू बॉर्डर से किसानों और प्रशासन के बीच जद्दोजहद की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर।
किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए इधर भरपूर जद्दोजहद प्रशासन और पुलिस की तरफ से की जा रही। शंभू बॉर्डर पर फिर से माहौल गर्मा गया है किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, तमाम चीजों का इस्तेमाल किसानों पर किया जा रहा है। किसानों ने लोहे की जाली को रस्सी से खींचने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए किसानों पर। एक किसान के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। हमारे स्टेट हेड ने बताया कि एक किसान जख्मी हुआ है। किसानों ने जाल खींचने का प्रयास किया है रस्सी डालकर और किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर से अपने टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें भी तक के जरिए आप देख पा रहे हैं इस वक्त। किसानों ने जाल खींचने की कोशिश की और पुलिस ने फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हैं शंभू बॉर्डर पर लगातार। जितेंद्र, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हमारे स्टेट हेड, हमें वापस कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। फिलहाल आपको बता दें कि स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर अभी क्या हालात हैं। माहौल गर्मा चुका है। यहां एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच, प्रशासन के बीच वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। 8 और 9 तारीख को भी इसी तरह की सूरत हाल सामने आई थी जब किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी। अब ये जो लोहे की जाली पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाई गई, उसे खींचने का प्रयास किया गया किसानों की तरफ से रस्सी डालकर और किसानों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहां की जा रही। तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आप देख रहे हैं इस वक्त। किसान जिद पर अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है और पुलिस और प्रशासन की जद्दोजहद है कि किसानों को दिल्ली ना जाने दिया जाए और इसके लिए दोनों ही तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं किसानों पर, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं इस वक्त। शंभू बॉर्डर पर ये स्थिति तनावपूर्ण होने की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति अभी वहां पर 8 और 9 दिसंबर को भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अब एक बार फिर शंभू बॉर्डर से आप इसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। इसी की संभावना भी जताई जा रही थी पहले ही कि जब किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरह का संघर्ष देखने को मिल सकता है पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और माहौल एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है शंभू बॉर्डर। तो किसान और प्रशासन आमने सामने है एक बार फिर। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा इस मामले में, क्या फैसला करेंगे किसान। फिलहाल किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बॉर्डर के उस पार दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा है किसानों को। ये शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें भी तक की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फिर से माहौल गर्मा गया है, स्थिति तनावपूर्ण है।
भारी तादाद में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए अब किसानों पर और पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोहे की जाली जो है लगाई गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, उससे रस्सी डालकर खींचने का प्रयास किया गया किसानों की तरफ से और फिर कहा जा सकता है कि लगातार अफरा तफरी बनी हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो शेलिंग यहाँ पर की गई, उसके बाद वो यहाँ पर घायल हुए हैं। एक के बाद एक उन किसानों को जो है वो ले जाया गया है एम्बुलेंस के जरिए। अब ये फिलहाल अगर हम बात करें कि एक साथ कई किसान घायल हुए थे, तो दोनों तरफ फिलहाल जो शांति है वो इसको लेकर बनी हुई है कि आखिर कितना जो नुकसान है वो हुआ है। हालांकि अब दोबारा इस वक्त अगर हम बात करें तो वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। वाटर कैनन दोबारा शुरू कर दी गई है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ शेलिंग भी लगातार की जा रही है और ये देखना है कि अब कब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है जब किसानों की तरफ से इस तरीके से जो दिल्ली कूच जो है वो किया जा रहा है। और इस दिल्ली कूच में जो किसान है वो अभी तक 26 किसान जो हैं पिछले 2 बार का जो ये कह सकते हैं कि पिछले 2 बार का जो दिल्ली कूच था उसके अंदर घायल हुए थे। और आज भी अगर हम बात करें 6 से अधिक जो किसान हैं वो हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक जो किसान हैं उन्हें यहाँ पर जो है एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा था। उम्मीद यह है कि हमारे दर्शक भी उन तस्वीरों को जो है वो देख पाएंगे। और अभी जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल जो है बदस्तूर यहाँ पर जारी है किसानों के ऊपर, और उसको लेकर के लगातार जो किसान है, जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, किसान जो है वो आगे बढ़ना जो है वो शुरू कर देते हैं। कई किसान हालांकि घायल भी हुए हैं और जो शेलिंग है शेलिंग भी हुई, ब्लास्टिंग के साथ भी जो शेलिंग है वो यहाँ पर हो रही है। तो ये देखना है कि अब जो किसान नेता सरवन सिंह पंधेर है कब ये फैसला करते हैं कि जो तमाम जो किसान हैं उन्हें वापस जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक यही देखने के लिए मिल रहा था। और अभी भी जो वाटर कैनन के 2 पॉइंट जो हैं वो इस कैनोपी के अंदर बनाए गए थे। कि ऊपर जो पॉइंट है जहाँ से अभी जो कुछ जो बौछार है वो देखने के लिए मिल रही है, और दूसरा भी एक पॉइंट जो है वो बनाया गया था। तो अब ये देखना है कि किसानों की ये लगातार आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो कब तक जारी रहती है। एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल और पूरे प्रेशर के साथ जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अपने आप में किसानों को पीछे खदेड़ने को लेकर के एक प्रयास के तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं प्रशासन के। लेकिन किसान लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल जैसे ही कम होता है अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त अगर हम बात करें तो बनी हुई है शंभू बॉर्डर पर, जहाँ पर किसानों की तरफ से आज दिल्ली कूच को लेकर के ऐलान किया गया था। कई किसान जो है घायल होते हुए नजर आए थे। और फिलहाल अगर हम बात करें तो टीयर गैस की जो शेलिंग है वो आंखों में और नाक में महसूस की जा सकती है। हालांकि कुछ पल हो चुके हैं, कुछ मिनट हो चुके हैं टीयर गैस का इस्तेमाल हुए, और लगातार वाटर कैनन यहाँ पर चल रही है। और आज किसानों के भी कई जो नेता है वो लगातार इसकी अगुवाई यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी भी अगर हम बात करें लगातार किसानों को जो है जो उनके नेता है वो आगे चलने को लेकर के यहाँ पर आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी जो वाटर कैनन का जो पॉइंट यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि अमूमन वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए जो वाटर कैनन की जो गाड़ी है वहीं पर जो है ये नोजल दिखाई देते थे, लेकिन अभी विशेष व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये दर्शा रहा है आज के इस दिल्ली कूच को लेकर के। और इस विशेष व्यवस्था में 2 नोजल जो है विशेष तौर से यहाँ पर तैयार किए गए थे, जो किसानों को आगे ना बढ़ने देने को लेकर के। पुलिस फोर्स पूरे तरीके से तैनात है। इस वक्त अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर के इस पुल पर पानी जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पानी की जो बौछार है पिछले काफ़ी समय से लगातार चल रही है। जैसे ही प्रेशर तैयार होता है दूसरी मशीन तैयार से वाटर जो पानी की बौछार है वो शुरू कर दी जाती है। किसान जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो आगे बढ़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी ये देखना है कि कब तक आखिर इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर बनी रहेंगी, और जो किसान है वो कब तक इस सर्द मौसम के अंदर अगर हम बात करें उनकी तरफ से अपने इस फैसले को जो है यहाँ पर अड़िग रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किसी भी किसान को अब आगे जो है वो नहीं आने दिया जा रहा है। पूरे प्रेशर के साथ उनको पीछे खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर से यहाँ पर इस बात को दर्शा रही हैं। दूसरी तरफ
स्टेज से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि गंदा पानी, केमिकल का पानी जो है किसानों के ऊपर बौछार किया जा रहा है। और अपने आप में आक्रोश जो है वो स्टेज से भी जो किसान इस वक्त अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखना है कि किसान जो अब जैसे ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कम होता है उस वक्त आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो उनके अंदर किसान जो है लगातार अपने झंडे लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और प्रशासन जैसे ही ये दिखता है कि किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं और वार्निंग यहाँ पर दी जाती है माइक के जरिए, और उस वार्निंग के माध्यम से किसानों को कहा जाता है कि वो रुके, और अगर वो नहीं रुकते हैं तो उनकी तरफ से दोबारा जो है शेलिंग या फिर जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जो दर्शा रही हैं कि दोनों तरफ से अभी जो स्थिति है ये कह सकते हैं कि विश्राम अवस्था में नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर में ये देखना होगा कि सरवन सिंह पंधेर जो है अभी तक जो किसान जिनको जो घायल हुए हैं उनको लेकर के उनका क्या कुछ जो फैसला है अब आज के इस दिल्ली कूच को लेकर के रहने वाला है, क्योंकि कई किसान घायल हुए हैं लगातार एक के बाद एक। जिस तरीके से स्ट्रेचर पर किसानों को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया वो नज़ारा इसी प्रकार से था जब किसी आपदा या फिर किसी बड़ी घटना या फिर किसी युद्ध के समय जो घायल लोग हैं उनको उपचार के लिए ले जाया जाता है, उसी के जैसा ये उपचार था। और अभी भी जो स्ट्रेचर्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आ गई है, क्योंकि 6 से 7 एम्बुलेंस यहाँ पर थी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से घायल किसानों को लाया गया उसके बाद प्राइवेट व्हीकल्स को भी जो है अलाउ किया गया किसानों की तरफ से, क्योंकि किसानों ने जो पीछे जो किसान जत्था है वहाँ अपने स्तर पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई हुई है। तो अब ये देखना है कि इस व्यवस्था या फिर ये कहें कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर के प्रशासन का ये कदम, और दूसरी तरफ सरवन सिंह पंधेर जो ये बात मान चुके थे सुबह ही कि आगे किसान नहीं बढ़ पाएंगे, ये उन्हें जानकारी है, लेकिन लोगों को, आम लोगों को, देश की जनता को ये ज़रूर पता चलना चाहिए किस तरीके से सरकार की तरफ से किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है। इस तरीके की बात जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर फिलहाल जो यहाँ पर किसान है वो एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और जैसे ही ये कदम आगे बढ़ाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से भी अपने जो रोकने को लेकर के जो कदम है उनमें पूरी सख्ती बढ़ा दी जाती है। और यहाँ पर लगातार किसान नारेबाजी करके जो अपने किसान साथी हैं उनका जोश बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर प्रशासन की तरफ से जो वार्निंग देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। वार्निंग लगातार यहाँ पर दी जा रही है, और जो घायल जो किसान हैं उनको भी उपचार दिलवाने को लेकर के दूसरी तरफ एम्बुलेंस से यहाँ से ले जाया गया है। और अभी किसान धीरे धीरे अपने कदम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही जो ब्रेकर यहाँ पर बनाया गया है लोहे की सब्बलों के साथ, अभी दोबारा वार्निंग देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया गया है। और किसानों की तरफ से जो आक्रोश में जो प्रशासन के विरोध में जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है लगातार। ये तस्वीर लगातार पिछले कई मिनटों से इसी तरीके से शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है किसानों और जवानों के बीच में। यहाँ पर कुछ किसानों को चिन्हित करते हुए प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि दूसरे किसानों को आखिर आप क्यों भड़का रहे हैं। इस तरीके की बात भी प्रशासन की तरफ से कुछ किसान आगुओं को कही जा रही है, यानी किसानों की जो प्रमुख नेता, कई ऐसे नेता थे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर भी इस तरीके से जो एक किसान नेता है वो लगातार अपने साथियों को आगे बढ़ने को लेकर के जो उत्साहित कर रहे हैं, उस पर प्रशासन का ये कहना है कि ये भड़काने वाला काम जो है वो कुछ किसानों की तरफ से किया जा रहा है। अब ये देखना है कि किसान जो ऐसा नहीं लग रहा कि आसानी से इस बैरियर को पार कर पाएंगे, इस कैनोपी नुमा जो बंकर यहाँ पर बनाया गया है इसको पार कर पाएंगे। ये लगातार अनाउंसमेंट है, यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है, और इस अनाउंसमेंट
के जरिए वार्निंग दी जा रही है। और जैसे ही किसानों के और 4 कदम ये एक बार फिर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जा रहा है किसानों को रोकने को लेकर के। और इस वक्त पूरी मजबूती के साथ जो किसान है वो यहाँ पर जो साइड की जो ये कह सकते हैं पुल के साइड में जो रेलिंग है सीमेंटेड उसे पकड़ करके यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। और जो सबसे आगे जो चेहरा है, जो सबसे पहला जो चेहरा है जिसके हाथ में झंडा इस वक्त नजर आ रहा है, वो यहाँ पर जो किसानों के नेता हैं लोंगोवाल, वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जूम करके आपको मेरे कैमरामैन सूर्य दिखाएंगे कि जो लोंगोवाल है वो यहाँ पर आगे अगुवाई कर रहे हैं। कुछ और भी किसान नेता हैं जो आज इस जत्थे की अगुवाई कर रहे हैं। तो लगातार वो यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से रेलिंग को पकड़ करके भारी प्रेशर का सामना करने का काम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। ये पूरी तस्वीरें इस वक्त खबरें अभी तक पर हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, जहाँ पर आज वाटर कैनन की जो एक अलग व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई थी। और दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि शंभू बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं। इस समय वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन के इस्तेमाल से बचने के लिए किस तरह से जो किसान नेता है वो इस समय जो पुल पर रेलिंग है उसको पकड़ रहे हैं ताकि ये वाटर कैनन उनको दूसरी तरफ खदेड़ ना दे। और सर्दी का मौसम है, बेशक सर्द हवा के बीच और सर्दी के मौसम में धूप निकल आई हो, लेकिन जब वाटर कैनन होता है और पानी की बौछारें होती हैं तो सर्दी महसूस होती है। और ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय शंभू बॉर्डर पर। सीधा ये नजारा, ये जो पुल देख पा रहे हैं, ये पुल है अंबाला और बनूड़ की तरफ जाने वाले रास्ते को जोड़ता हुआ पुल, या यूं कहिए कि अमृतसर और दिल्ली को जोड़ने वाला पुल ये है, जिस पर गतिरोध काफी दिनों से बना हुआ। 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब यहां पर लगातार किसान बैठे हुए। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय भी जो 101 किसानों का जत्था है वो मौजूद है पुल पर ही और आगे जाने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ से सीधे सीधे चेतावनी के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। और ये सब काफी देर से हम देख रहे हैं। क्या एक बार फिर से सरवन सिंह पंधेर इन किसानों को वापस बुला लेंगे? क्या एक बार फिर से सरवन सिंह पंधेर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी देंगे? देखने वाली बात है, क्योंकि आगे बढ़ने का चांस तो नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक कई बैरिकेटिंग है, कई लेयर्स की बैरिकेटिंग है, एक बैरिकेड को भी पार नहीं कर पा रहे ये 101 किसान, जिनकी संख्या सिर्फ 101 है। ऐसा लग रहा है कि मानो सांकेतिक तौर पर यहां पर एक तरह से सरकार को चेतावनी देते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, बार बार यूं ही प्रयास करते रहेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका जिक्र आज प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी किया गया। जब पहली बातचीत हुई 101 किसानों की जो यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें खबरें तक दिखा रहा है जितेंद्र चौधरी और कैमरामैन सूरज, लगातार हमारी टीम वहीं पर मौजूद है। इस समय सीधे तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से एक एक हालात, एक एक बड़ा अपडेट आपके सामने खबरें तक दिखा रहा है, ताकि आप समझ सके कि समय शंभू बॉर्डर पर क्या दिखाई दे रहा है। ये पुल मैं फिर से बता दूं, ये पुल वो है जो अंबाला और पंजाब को जोड़ता है। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ कौन कौन है ये आप जानते हैं। पंजाब की तरफ इस समय किसान है और घायल को किस तरह से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर पहले से एम्बुलेंस लगाई जा रही थी और यहां पर रेस्क्यू टीम भी बनाई गई है किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से। और सीधे सीधे एक घायल व्यक्ति हुआ है, एक घायल किसान हुआ है। कौन हुआ इसकी जानकारी बाद में दी भी जाती है। अब तक 20 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये सरवन सिंह पंधेर जो कि किसान नेता हैं, जो लीड कर रहे हैं, किसान मजदूर यूनियन है उसको लीड कर रहे हैं शंभू बॉर्डर से, उनका कहना था। आज सुबह जब उनसे बातचीत की थी खबरें तक पर उन्होंने जानकारी देते हुए इस बात का आंकड़ा भी सामने रखा था। एक बार फिर से आज 101 किसान जो कि इस जत्थे में शामिल थे, उनमें से कुछ किसान घायल हुए हैं, चाहे वाटर कैनन से हुए हो चाहे फिर आंसू गैस के गोले से हुए। उनको सीधे अस्पताल पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से की गई है, इंतजाम पहले से ही वहां पर शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं, जहां पर एकदम से किसान घायल होते हैं और उसके बाद सीधे उनको अस्पताल ले जाया जाता है। और यहां तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया है और हमारे स्टेट हेड बता रहे थे जितेंद्र चौधरी की रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। एक बार फिर से वाटर कैन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से खदेड़ा जा रहा है 101 किसानों को, वही बात है। परमिशन है नहीं, परमिशन लाइए, आगे जाइए, ये बात आज प्रशासनिक अधिकारी कहते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हम खुद आपको आगे जाने देंगे, हम खुद दिल्ली छोड़कर आएंगे, आप परमिशन लाइए, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। और कानूनी तौर पर ही सारा काम यहां पर हरियाणा पुलिस कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है। जितेंद्र चौधरी अगर मुझे सुन पा रहे, एक बार फिर से उनके पास आपको ले चलते हैं।
यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये हूबहू वो तस्वीरें हैं, हूबहू वो पूरा ये कह सकते हैं कि लाइव चित्रण है जो इस वक्त हम खबरें अभी तक के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं और लगातार वो देख रहे हैं। और यहाँ पर किसान जो ये इशारा करके बात कर रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम खाली हाथ आगे आ रहे हैं, जबकि प्रशासन का ये कहना है कि नहीं, आप आकर के जाली में कुंडी लगाने का काम करते हैं। इसलिए ये इस वक्त बहस किसानों और प्रशासन के बीच में चलते हुए नज़र आ रही है। ये सीधी तस्वीरें उस बहस की, और जैसे ही ये बहस थोड़ी आगे बढ़ती है या फिर इस बहस के माध्यम से किसान चर्चा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो प्रशासन की तरफ से तुरंत आंसू गैस या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। आज तीसरे दिन खास बात यह है कि पुलिस की तरफ से जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल के लिए 2 जो नोजल हैं उनकी व्यवस्था इस कैनोपी के अंदर की गई थी, और आज शेलिंग थोड़ी कम इसकी वजह से देखने के लिए मिल रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। और लोंगोवाल जो किसानों के प्रमुख नेता हैं इस जत्थे में, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का अब ये कहना है कि अब आप पीछे जाइए। अब यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि एक चर्चा दोनों तरफ नज़र आ रही है होते हुए, और ये दोबारा जो वाटर कैनन है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। ये सबसे आगे जो नेता आप देख रहे हैं जो सफ़ेद परने में झंडा लिए हुए खड़े हैं, जिन पर अभी वाटर कैनन चल रही है, लोंगोवाल है ये किसानों के प्रमुख नेता जिन पर ये वाटर कैनन इस वक्त चलते हुए नज़र आ रही है। और साथ ही दूसरे किसान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि पुल के साथ में ही रेलिंग के साथ इस पूरे प्रेशर को सहने के लिए उससे इसमें एक ग्रिप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको पकड़ करके। लगातार प्रशासन इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ ये अनाउंसमेंट भी कर रहा है किसानों को कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। इससे पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार ये वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे ही किसान ज़्यादा एकत्रित होकर के, यानी एक झुंड में इकट्ठा होकर के आगे बढ़ते हैं, तो शेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है आंसू गैस की, और जो ब्लास्ट करने वाली शेलिंग है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसमें एक भारी आवाज़ जो है वो यहाँ पर होती है ताकि किसानों को तितर। और इस समय ऐसा लग रहा है कि मानो प्रशासनिक अधिकारी अब अपने सब्र को ज्यादा नहीं रख पा रहे और सीधे सीधे वाटर कैन का इस्तेमाल करते हुए ये चेतावनी दी जा रही कि आप पीछे हट जाइए क्योंकि आगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी डटे हुए हैं कुछ किसान। लेकिन 101 किसानों को जो जत्था है वो इधर उधर हो गया है। एक साथ खड़े हुए थे, पहले बातचीत चल रही थी अच्छी भली, लेकिन फिर वही है, जो जाली है वहां पर एक आपने देखी है, उस जाली को भी हटाने का काम एक करने का प्रयास किया गया है। और देखिए आप किस तरह से वाटर कैन का स्क्रीन दिखाइए, पूरी स्क्रीन हम दिखाएंगे आपको। सीधे सीधे जो यहां पर मौजूद है किसान नेता, उन पर वाटर कैनन का सीधा हमला किया जा रहा है वाटर कैनन से। लेकिन यहां पर देखा जा सकता है कि जितने भी किसान नेता मौजूद हैं, 101 किसान जो थे, उनमें से कुछ यहां पर अभी भी पुल पर डटे हुए हैं, पकड़े हुए हैं पुल की रेलिंग को, ताकि वाटर कैनन ज्यादा उनको नुकसान ना पहुंचा सके। चोट भी लगती है, ये बहुत ज्यादा तेज गति से पानी बहता है और ऐसा लगता है कि मानो किसी ने धक्का दिया हो, ये महसूस होता है वाटर कैनन। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान तरीके से इसको झेल लिया जाता है, अचानक से झटका लगता है जब ये पानी बहुत मात्रा में तेज बहता है। तक पहुंचता हो तो कैमरामैन सूर्य आपको दिखाएंगे कि जो वो ब्लू कलर की जो वाटर कैनन की जो मशीन है, ब्लू कलर की जो मशीन ऊपर है, उसके लिए यहाँ से ये पूरा जो पानी है वो खींच करके ऊपर भेजा जा रहा है। इसीलिए ये जब ये पूरी प्रक्रिया में जो वक्त लग रहा है, इसी वजह से वाटर कैनन के इस्तेमाल में भी जो गैप है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर चल रहा है। अगर हम दूसरी तरफ के इस फ्लाईओवर की बात करें, इस पुल की बात करें शंभू बॉर्डर पर, तो यहाँ पूरे तरीके से वो पानी से लबालब हो चुका है। हालांकि पानी का निकास है, इसलिए पानी यहाँ पर एकत्र नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो केवल हम यहाँ पर बता रहे हैं। अभी भी जो तस्वीर है उसमें अगर हम बात करें तो लोंगोवाल लगातार इशारा कर रहे हैं कुछ, और ये बता रहे हैं कि हम निहत्ते हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से साफ स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि आप पीछे चले जाइए।
प्रशासन का ये कहना है कि आप लोगों की तरफ से शरारत यहाँ पर की जा रही है। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से बात करना चाहते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि आपकी तरफ से कोई शांति नहीं बरती जा रही है। माहौल खराब करने की वार्निंग जो है वो किसानों को दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर बनी हुई हैं, जो हम सीधे जो भी इस वक्त हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है उन तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप और ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जितेंद्र चौधरी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे बाद में, लेकिन 4 तस्वीरों के माध्यम से अभी तक जितना कुछ हुआ है वो समझने का प्रयास कीजिए। पहली तस्वीर है किसानों का दिल्ली कूच जो करने का प्रयास किया गया, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किसान प्रशासन आमने सामने थे, बातचीत थोड़ी सी हुई, लेकिन उसके बाद फिर देखा गया तीसरी तस्वीर में कि पानी की बौछारें एक के बाद एक और लगातार अभी तक हो रही है। सीधी तस्वीर हम दिखाएंगे बाद में, लेकिन 4 तस्वीरों के माध्यम से अब तक का पूरा फलसफा आपके सामने है, निचोड़ है ये अब तक का कि सुबह से लेकर 12 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ है। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए 1:22 हो चुके हैं, अभी भी डटे हुए हैं वहां पर कुछ किसान। प्रशासन कह रहा है कुछ शरारत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करें, लेकिन यहां पर कुछ शरारतें हो रही है। क्या शरारतें हैं, किसका जिक्र प्रशासन कर रहा है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, यह भी देखा जाता है। देखिए आप नीचे भी आंसू गैस का गोला गया है, जहां पर नीचे एक नदी बहती है और यहां पर पानी हालांकि कम है, लेकिन ऊपर से जाने का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कहीं नीचे से जाने का प्रयास हो, किसी ट्रेन से जाने का प्रयास हो, बस से जाने का प्रयास हो, नहीं जाना है तो यहीं से जाना है, ये किसानों ने ठाना है। और इसलिए यहां पर उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले हों या फिर वाटर कैन का इस्तेमाल हो, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। 2 बार पहले प्रयास किया गया है, आज तीसरा प्रयास है, लेकिन यह भी असफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तैयारी हमने जैसे कहा कि पहले ही ज्यादा प्रशासन की दिखाई दे रही है। और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से अब तक क्या क्या हुआ ये आप देख पा रहे हैं। आइए एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीर के माध्यम से आप क्या देख पा रहे हैं सीधे मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें हैं, सीधे आपको एक रेलिंग दिखाई दे रही होगी, एक आपको जालनुमा जगह दिखाई दे रही है। ये वो जगह है जहां पर पीछे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और वाटर कैन का लगातार इस्तेमाल होता हुआ उतना जो प्रेशर है वो सहन करना मुश्किल होता है। इसलिए करीब 4 कदम पीछे जो है वो अभी हमने देखा कि जब जैसे ही इस्तेमाल शुरू हुआ वो आते हुए नजर आए। और अगर रेलिंग ना पकड़ी हो तो दूर तक खदेड़ते हुए ये वाटर कैनन का प्रेशर अमूमन प्रदर्शनों में हमने देखा है, इसी तरीके से नजर आता है। लेकिन यहाँ किसान जो है अपनी ग्रिप इस रेलिंग के साथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा और लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल, किसानों की नारेबाजी, ये शंभू बॉर्डर पर फिलहाल देखने वाली तस्वीरें हैं जो बनी हुई हैं। और इन तस्वीरों को लेकर के अभी करीब करीब इसी प्रकार का जो नज़ारा है आगे रहने वाला है। कितने किसान आज घायल हुए हैं इसकी डिटेल अब से कुछ ही देर बाद मिलते हुए नज़र आएगी कि क्या कुछ जो है इसमें रहने वाला है। और अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो हो चुका, जो नीचे जो ये जाली है इसके अंदर वाटर कैनन देखने के लिए मिल रही थी। और अभी ये तस्वीरें इसी प्रकार से बनी हुई हैं, बीच बीच में आंसू गैस के जो शेलिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लास्ट करने वाली शेलिंग है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे ही ये पता चलेगा कि कितने किसान यहाँ पर जो है घायल हुए हैं, और आज अब से कुछ ही देर बाद करीब उम्मीद है कि आधा पौना घंटा बाद जो है ये जो आज का कूच है इसे भी शायद वापस यहाँ पर लिया जाए, ये तस्वीरें जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी 12 बजे से लेकर के और करीब 1:25 तक ये तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं, और आगे की तस्वीरों से भी हम लगातार अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। जी तो शुक्रिया जितेंद्र, आपने ये जानकारी दी है। हम अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लगातार यहां पर हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, हर तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं। आप जानना चाहते हैं शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने हम रखना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर फिर से माहौल गर्माता हुआ नजर आया। यहाँ पर वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, प्रशासन और किसान यानी जवान किसान दोनों आमने सामने दिखे। इसके अलावा किसानों ने रस्सी फंसाकर जाल खींचने का प्रयास किया है, इसलिए कहा गया प्रशासन की तरफ से कि आप शरारत कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये सब कुछ किया गया है। लेकिन माहौल अभी
थोड़ा सा तनावपूर्ण हम कह सकते हैं बना हुआ है। अब कितनी देर तक यहां पर डटे रहते हैं किसान जो एक डेलीगेशन में गए हैं, 101 किसानों का जत्था गया है, देखने वाली बात है।